राज, चाय बनाओ मेरे लिए। बाप रे, गहने? ये सब कहाँ से लाए? साड़ियाँ, गहने? देख बेटा। बाबा ये सब क्या है? कहाँ से लाए? कहाँ से मतलब? दुकान से। पर मजाक मत करो, ये पैसे कहाँ से आपके पास? ये सब तू लाने वाला था ना, तो इसके लिए पैसे कहाँ से लाने वाला था तू? मैं गैरेज के पैसे। गैरेज की कमाई से? कौन सी गैरेज की कमाई से? जो बंद हो चुका है। कैसा बेटा पैदा किया है तूने सविता, जो हमेशा अपना दर्द अपने आई पापा से छुपाते हैं। अकेला अपना दर्द सहते आया है, अकेले रोता है ये, लेकिन अंदर ही है। क्यों मानो? सच है ना? हा? क्या हुआ? बोलना। मैं इतनी बड़ी बात छुपाई तूने हम लोगों से, लेकिन मैं भी तेरा बाप हूं मानो। तू अगर मुझसे छुपा के तेरा दर्द सहना जानता है, तो मैं भी तुझसे छुपाकर तेरे दर्द का इलाज जानता हूं। सचिन के पॉलिसी के जो पैसे आए थे, उसकी हमने एफडी बनवाई थी। वो एफडी आज मैंने तुड़वा दी, और उसी पैसे से मैं ये सब सामान लेके आया। बाकी पैसे मेरे पास है, वो पैसे मैं तुझे दूंगा सविता। श्रावणी बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूं। मैंने तेरे और तेरे बच्चे के हक के पैसे तुझे पूछे बिना खर्च कर डाले, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था ना। बाबा, ये सब मेरे नहीं, हम सबके पैसे थे, और आपका पूरा हक था इन पैसों को खर्च करने का। इस बात के लिए ना ही तो आपको अपने आप को गुनहगार मानने की जरूरत है, और ना ही मुझे किसी बात की सफाई देने की। पर मानो, तूने तो अपनी सच्चाई हमसे छुपाई, लेकिन मैंने तेरे सच्चाई का पता लगा लिया, और घर आके दादा से मैंने बात की, और हम दोनों ने मिलके एफडी तोड़ने का फैसला किया। मानो, कम से कम एक बार तो बताया होता। अपना दुख अपनों में बांटने से वो दुख कम हो सकता है, मुश्किलों का हल जल्दी निकल आ सकता है। और एक बात बेटा, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तेरी हर मुश्किल में हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी बोला वो सच ही बोला। तू घबरा मत बेटा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। पापा हमारा कभी बुरा नहीं करेगा। आज तेरा गैरेज बंद है, कल खुल जाएगा। तब तक जो भी है उसको हम सब साथ मिलके सह लेंगे बेटा।
मुश्किलों में अपने ही लोग हमारा साथ देते। मुझे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, वही हमारी ताकत बनते, हमारी उम्मीद बनते। ये तेरी दोनों ननद भी ना बहुत परेशान कर दिया है मुझे। अरे बड़े से बड़े लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन ये दोनों। लेकिन आई, अर्चू महारानी को तो इस बात की सजा मिल रही है ना, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन वर्षा, उसका क्या? उसका तो सब अच्छा ही हो रहा है ना। लाख कोशिशें करने के बाद भी मैं भावना ताई को उसके खिलाफ नहीं भड़का सकी। अरे मेरी हर चाल उल्टी पड़ गई उसके मामले में। कोई उसकी रग मिल जाए। आई, हाँ, एक नुस्खा है। कौन सा नुस्खा? अरे वर्षा का गुजरा हुआ कल, उसका घर छोड़कर जाना, और क्या? वो तो सबको पता है। यहाँ तक भावना ताई भी जानती है कि वर्षा घर छोड़कर चली गई थी। तो फिर? हाँ, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता ना कि उसने घर छोड़ने के बाद क्या किया, क्या क्या घुल खिलाए। उसका उसके बॉस के साथ अफेयर, उससे झगड़ा, पता नहीं उसके साथ कहाँ तक आगे बढ़ गई थी वो। ये तो कोई नहीं जानता ना। मुझे लगता है इस बात को लेकर तो हंगामा हो सकता है। तुझे क्या लगता है? अच्छू, ये तो एकदम काम की इन्फॉर्मेशन है। वर्षा ना होत्याचं नव्हतं करून टाकू आपण। मतलब वो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन आई, जो भी करना सोच समझ कर करना। देख, वो वर्षा है, अर्चना नहीं। तो अगर इस बात को लेकर उससे ब्लैकमेल करेगी ना, तो वो खुद भावना काकी को जाकर सब बता देगी। तू भी पागल है मंजू। जब हाथ में मशाल होती है तो मोमबत्तियां नहीं, घर जलाए जाते हैं। तू ही कह रही थी ना, इस बात का फायदा लेकर बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है। वैसे ही तमाशा होगा, और वो भी वर्षा की शादी में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्चना की शादी में हुआ था। नाही राहू द्या, नीट करतो. दे. अगं माझी आवड आहे, तुझा तुझी काम कर. मांग, तुम एक काम करना, ये सब चीजें बंधु के घर जाकर देखे आना. काका, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए. घर में बड़े होने के नाते आई बाबा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी जीत ऐसे भी नहीं बनती अगर कुछ। मानव, तू अपनी बात कर रहा है ना? मेरा कुछ याराना नहीं है रसिका और अजित के साथ. उनको देखती हूँ ना तो मेरा माथा ठनक जाता है. मैं नहीं जाऊंगी. लेकिन घर में बड़े तो। देख, आज तक मैंने अपने आप को काबू में रख दिया, अभी मेरे से नहीं होगा. वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे ना तो मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगी, और उसकी तकलीफ होगी मेरी वंदू को. इसलिए मैं नहीं जाना चाहती. सविता, तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारियों को झटक नहीं सकती. अगर वंदू को सुखी देखना चाहती है तो तुम्हें अपना गुस्सा काबू में रखना होगा. जाओ दामोदर के साथ, और ये सब वहां वंदू को देकर आना. हाँ सर, दादा सही कह रहे हैं, हमें वहां जाना चाहिए. ठीक है, चलते हैं. लेकिन उन लोगों ने उधर मेरे साथ कुछ अलग बर्ताव किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. उधर ही जवाब दूंगी. अब तुम मुझे नहीं रोकोगे. हाँ ठीक है, चलो चलते.
मंगलसूत्र? क्या हुआ मानव? अब तो ये मेरा हक है ना? ये हक शादी के बाद है। मानव, शादी होने में अब समय ही कितना बचा है, और वैसे भी हमारी सगाई तो हो ही चुकी है। शादी और सगाई में अंतर होता है। और वैसे भी ये मंगलसूत्र अर्चना का है। मानव, देखो, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। जब शादी हो जाएगी तो मंगलसूत्र पहन लेना। अभी इस तरह अर्चना का मंगलसूत्र पहनना जरूरी नहीं है। मानव, आज तक ही आपकी अमानत अर्चना के पास पड़ी थी। अब सही समय आ गया है कि उसे अर्चना के हाथों से लेकर मेरे हाथों में सौंप दिया जाए। और वैसे भी मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम मेरे होने वाली पत्नी हो, अब तक हुई नहीं, इसलिए अभी यह मंगलसूत्र पहनना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है मानव, अगर आप चाहते हैं कि मैं मंगलसूत्र ना पहनूं तो नहीं पहनूंगी। ये लीजिए। अब मैं मंगलसूत्र तभी पहनूंगी जब आप इसे मुझे अपने हाथों से पहनाएंगे। मानव, ये मंगलसूत्र तो श्रावणी ने पहना था ना? उसका मतलब तुम्हें पता था? हाँ मानव, उसने मेरे सामने ही पहना था। तुमने पहनने दिया? और मैं क्या करती मानव? उसे किस हक से रोकती मैं? पिछले कुछ दिनों में इस घर में ऐसी बातें हुई जो देखना तो दूर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। और फिर अब ये एक और बात। और वैसे भी मानव, ये मंगलसूत्र पहनने का हक सिर्फ उसी का है जो आपकी पत्नी है, और अब श्रावणी आपकी पत्नी बनने जा रही। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए मंगलसूत्र कल भी तुम्हारा था, और तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक कि हमारा तलाक नहीं हो जाता। नहीं मानव, मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। और तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करने आया था। अब इसका क्या करना है ये तुम तय करो।
और तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करने आया था। अब इसका क्या करना है ये तुम तय करो। माया, जरा देखो तो कौन आया है। ओहो, सविता जी, अहो भाग है हमारे जो आप हमारे घर पधारे। कैसी है बेटा तू? बंधु बेटा, अपनी आई को अंदर तो आने दो, जरा हमें भी मौका दो प्यार दिखाने का। चल बेटा अंदर चलते हैं। इस घर को ऐसे प्यार की आदत नहीं है ना बच्चा। अजित बेटा, जरा बाहर तो आना। तेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं। पैर छू लो। ये कुछ गहने और साड़ियाँ, हमारी जो बात हुई उसके मुताबिक हम ये। हाँ याद है। दामोदर जी, मैंने क्या कहा था आपसे? अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे हैसियत के मुताबिक दे दीजिए। कहा था ना मैंने। तो अरे ये साड़ियाँ कहाँ से उठा लाए आप? ऐसी सस्ती साड़ियाँ तो हमारी नौकरानियाँ भी नहीं पहनती। रसिका ताई, जितना हमसे हो सका उतना हमने किया, इससे ज्यादा हमारी हैसियत। इसीलिए तो हम चाहते थे आप हमें कुछ ना दें। आपकी तो औकात ही नहीं है। लेकिन आपने जिद पकड़ी थी ना। अब क्या करूं मैं इन सब का? ये गहने तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ। दामोदर जी, देशमुख खानदान की बेटियां ऐसी साड़ी पहनती होगी, लेकिन लोखंडी खानदान की बहुएं ऐसी साड़ियाँ छूती तक नहीं है, देखती तक नहीं है। और मैं ऐसी साड़ियाँ वंदिता को पहना ही नहीं सकती। माया, जरा इधर तो आना। देखो, मैंने अजीत की शादी में तुझे कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो ये सारी साड़ियाँ लेकर जाओ।